हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। मैं आप लोगों की बातों को समझ रहा हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो चैप्टर है रीजनिंग का, वो चैप्टर नंबर 2 आज मैं शुरू कर रहा हूँ। रीजनिंग का चैप्टर नंबर 2, रीजनिंग का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 1 हो गया था आपका, मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर 1 और आपको समझ में आया और आपने लोगों ने कमेंट भी किया हमको। इसके बाद आज आपको मैं चैप्टर नंबर 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 2 रीजनिंग का एनोलॉजी। एनोलॉजी का मतलब होता है सदृशता और इसको सह संबंध भी बोलते हैं। देखिए, एक चीज आप लोगों को बता दें कि इसमें जो सवाल आते हैं वो एक प्रश्नाकृति होती है। ठीक है बच्चों, एक प्रश्न आकृति होती है और दूसरी होती है उत्तर आकृति। जो प्रश्न आकृति होती है वो कैसे होती है, जैसे एक प्रश्न होगा बच्चों और उस प्रश्न को आप लोग देखिए कैसे होगा। जैसे मान लेते हैं कि ये प्रश्न में हमने यहाँ पे एक ऐसे सर्कल बनाया, हाफ सर्कल बनाया और उसके ऊपर एक लाइन बना दी। ठीक है बच्चों, दूसरा एक फिगर मैंने और बनाया, उस फिगर में मैंने एक ये बनाया और इसके ऊपर एक लाइन बना दी। तीसरा फिगर मैंने बनाया और तीसरे फिगर में मैंने ये बनाया और इसको मैंने क्या किया, सैडेड कर दिया। ये पोर्शन सैडेड है बच्चों। सैडेड माने छायांकित, हिंदी में इसको छायांकित बोलते हैं। तो ये मान लिया पार्ट आपका छायांकित है, सैडेड है। ठीक है बच्चों, अब इस छायांकित पार्ट बना हुआ है और उसके बाद फिर ये छायांकित हो गया और इसमें जो ये ऐसे लाइन है। ठीक है बच्चों, अब चौथा जो चित्र होगा वो आपको पूछेगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देगा और इन चार उत्तर आकृतियों में से वो एक उत्तर आकृति होगी। ठीक है बच्चों, वो एक उत्तर आकृति होगी। तो जैसे यहाँ पे मान लेते हैं ऐसे बना दिया, ऐसे पहली हो गई, दूसरी, ऐसे हो गई और तीसरी उत्तर आकृति आपकी, तीसरी उत्तर आकृति आपकी बच्चों ये बनाने के बाद इसको सेट कर दिया। ठीक है बच्चों, इसको सेट कर दिया, इसको आकृति को सेट कर दिया। और चौथी है चौथी जो उत्तर आकृति आपकी है बच्चों वो इस तरह से एक सर्कल और एक बिंदु। तो देखिए इन चार उत्तर आकृतियों में से दे रखी है। आप बच्चों देखिए, आप लोगों को मैं बताऊं, इसको चैप्टर का नाम है, इसको हम लोग एनोलॉजी बोलते हैं। एनोलॉजी का मतलब होता है सहसंबंध। सहसंबंध का मतलब होता है जो पहला वाला जो फिगर होता है वो दूसरे वाले फिगर के साथ कुछ संबंध रखता है, या फिर दूसरा वाला फिगर तीसरे वाले फिगर के साथ संबंध रखता है, या तीसरा वाला फिगर पहले वाले फिगर के साथ एक संबंध रखता है। ठीक है बच्चों, इसीलिए इसको हम लोग सह संबंध में कोई संबंध होता है, उसी संबंध को ही वो लोग आगे बढ़ाते आते हैं और उन उत्तर आकृतियों में से उनकी मदद से हम लोग उस उत्तर को फाइंड आउट कर लेते हैं बच्चों। तो देखिए यहाँ पे एक फिगर बना है प्रश्न आकृति में, ये हाफ सर्कल बना है और हाफ सर्कल के ऊपर एक लाइन है। दूसरा एक फिगर बना है, उसमें क्या है, वर्ग है और वर्ग जो है उस वर्ग के ऊपर एक लाइन है। ठीक है, तो तीसरा जो फिगर बना देखिए इसी की कॉपी है तीसरा फिगर। बस अर्थ है क्या कि इसमें और उसमें अंदर ये है कि ये सैडेड नहीं है और ये वाला सैडेड है ना बच्चों। ये वाला आपका सैडेड है, ये छायांकित है और ये छायांकित नहीं है। इसका मतलब है कि इन दोनों में एक संबंध है। ये क्या संबंध है कि इनकी आकृतियां क्या है, हाफ सर्कल, और हाफ सर्कल के हिसाब से ये सैडेड नहीं है और ये सैडेड है। उसी प्रकार से जो ये हमारा फिगर है, इस फिगर में देखिए बच्चों कि हमारा एक वर्ग है, उस वर्ग के अंदर एक वर्ग बना है और वो वर्ग क्या है,
ये सैडेड नहीं है, तो अगला वाला क्या होगा, वो सैडेड होगा, वो वर्ग क्या होगा, सैडेड होगा। तो इन चारों में देखिए कोई एक है जो सैडेड है, जैसे ये वाला देखिए बच्चों, ये वाला हमारा क्या है बच्चों, सैडेड है कि नहीं बच्चों। तो इस तरह से हमने पता कर लिया कि हमारा जो उत्तर है वो कौन सा है, तीसरा उत्तर हमारा सही है। इसी को बच्चों हम लोग एनालॉजी बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं सहसंबंध। सहसंबंध का मतलब जो पहला फिगर है वो तीसरे फिगर के साथ एक संबंध रखता है। क्या संबंध रखता है कि यहाँ हाफ सर्कल है तो यहाँ भी हाफ सर्कल है, संबंध एक है। और दूसरी बात, यहाँ ये इसमें सैडेड नहीं है और इसमें सैडेड है, तो एक संबंध इसके साथ भी जनरेट होगा। चौथे वाले के साथ क्या, कि इसमें सैडेड नहीं है, यानी ये छायांकित नहीं है, तो जो अगला वाला होगा बच्चों वो छायांकित होगा, ठीक है ना। तो इन चार उत्तरों में से एक उत्तर हमारा है जो छायांकित है यानी सैडेड है। तो देखिए तीसरा उत्तर हमारा यानी थर्ड जो उत्तर आकृति है वो बिल्कुल दूसरे वाले के साथ मैच कर रही है, एक सह संबंध बना रही है। इस तरह से हमारा थर्ड उत्तर इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, इस सवाल में प्रश्न आकृति हमें दे रखी है और उत्तर आकृति भी दे रखी है। प्रश्न आकृति जो है ये है, देखिए इसमें और इसमें एक संबंध हमको दिख रहा है बच्चों। वो क्या दिख रहा है, देखिए इसमें जो हमारे दो बने हुए हैं, ठीक है ना बच्चों, ट्राइंगल टाइप के, ये ट्राइंगल जो है एक दूसरे में आपस में जोड़ दिए गए हैं, मतलब ये ओपन है, बाद में इसमें जोड़ दिए गए, जो कि दूसरे वाले फिगर में दिख रहा है। और उसके जो सर्कल उठा के इनमें लगा दिया गया है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए ओपन है, इनको क्या करिए, यहाँ पर आप जोड़ दीजिए। तो जब आप जोड़ेंगे ऐसे, ठीक बच्चों, जब आप जोड़ेंगे इनको, ठीक है, तो ये जो है इसके अंदर आ जाएंगे। अब देखिए इनमें से कोई एक उत्तर होगा जो मैच कर रहा होगा, थर्ड, तो थर्ड उत्तर हमारा सही है बच्चों। आपको समझ में आया होगा क्या होता है, हमने आपको बताया ये एनालॉजी है, ये सह संबंध है, यानी कि जो पहला वाला है वो दूसरे के साथ एक संबंध रखता है। क्या संबंध था कि ये जो है आपस में खुली आकृतियां हैं, इनको आप जब जोड़ोगे तो वो इस फॉर्म में आ जाएंगी। इस तरह से ये भी खुली है, जोड़ोगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा, और इस फॉर्म में आने के बाद इनमें से कोई चार में से कोई उत्तर होगा हमारा, और उत्तर नंबर थर्ड हमारा इसमें से सही है। तो ये हमारा रीजनिंग है, एनालॉजी। इसके सवाल को जो है हम लोग बहुत ही ध्यान से आराम से लगाते हैं, क्योंकि मिस्टेक की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, अगला सवाल हमारे पास आया, यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम लोग देख रहे हैं। ये सवाल भी हमारा वही एनालॉजी का सवाल है। एनालॉजी का सवाल कैसे होता है, मैंने आपको बताया था कि एक सवाल, एक मतलब जो प्रश्न आकृति होती है वो क्या करती है, वो सह संबंध रखती है। क्या रखती है, सह संबंध। ये हमारी क्या है, प्रश्न आकृति। बच्चों ये प्रश्न आकृति है और ये है हमारी उत्तर आकृति। अब उत्तर आकृति बच्चों, और उसके बाद फिर जो प्रश्न आकृति है हम देखेंगे यहाँ पर जो है लाइनें हैं वो क्या है बच्चों, जैसे हम इसमें एंगल बनाए तो ये क्या है बच्चों, पैरेलल है। लाइनें क्या है, पैरेलल, इसमें पैरेलल लाइनें हैं। ठीक है बच्चों, इसमें लाइनें बच्चों क्या है, पैरेलल। इसमें क्या है बच्चों, वर्टिकल। इसमें लाइनें वर्टिकल हैं, यानी पैरेलल है, वर्टिकल है। इसके बाद इसमें क्या है, यदि एंगल की बात करें तो यहाँ पर ये 0 डिग्री पे है, ये 90 डिग्री पर है, और ये क्या है 180 है नहीं, यानी 135 डिग्री पर है। ठीक है ना। तो जो यहाँ पर लाइनें होंगी, ठीक है ना, यहाँ पर लाइनें होंगी वो हमारी क्या होंगी, इसी का अपोजिट। जैसे कि ये इसका अपोजिट ये, तो इसका अपोजिट क्या होगा बच्चों। जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक लाइन ऐसे है और इसका अपोजिट ये लिटी भी है, तो इसका क्या है, खड़ा, ये इसका अपोजिट हो गया। ठीक है ना। उस तरह से इसका अपोजिट क्या हुआ, इसका अपोजिट ये हो गया। नहीं हो बच्चों, इसका अपोजिट क्या होगा, ये ऐसे है तो ये इसका ऐसे हो गया। ठीक है। तो इसमें देखिए इनमें कोई एक उत्तर होगा, देखिए ये वाला है तो ये तो हो नहीं सकता कि देखिए इसमें और इसमें सेम मटेरियल नहीं होगा। आप इसकी बात करो तो देखो यहाँ पर ये सीधा सीधा ये भी नहीं होगा, पैरेलल ये होगा भी नहीं। ठीक है ना, यही होगा, यानी उत्तर नंबर 2 इसका राइट आंसर है। आपको ध्यान समझना है क्या है सवाल में। देखिए फिर से जो सवाल हमारा है रीजनिंग का, प्रश्न आकृति, इसमें देखिए जो हमें
पहला है फिगर, पहला फिगर है वो हमें बताता है कि इसका अपोजिट ये है, यानी इसमें लाइनें लेटी लेटी हैं, यानी पैरेलल है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल है, तो इसमें खड़ी हो गई, यानी इसका उल्टा। अब इसका उल्टा, तो इसका उल्टा बच्चों क्या हो सकता है, इसका उल्टा ये ऐसे ऐसे है, ऐसे है, तो इसका उल्टा ये होगा, ठीक है ना। अब ये लाइनें कहाँ है, इसमें है, देखिए, तो उत्तर आकृति 2 इसकी बच्चों सही है। देखिए हमने आपको जो एनालॉजी के सवाल हैं वो कुछ टाइप के बताए, ठीक है ना बच्चों, कुछ टाइप के बताए। अब इसी का भी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है एनालॉजी, मैं कल इसको फिर से पढ़ाऊँ, कल से कुछ टॉपिक बचा है, ऐसे कुछ पार्ट बचा है, उसको मैं आपको कल पढ़ाऊँगा। आज के लिए इतना ही रखता हूँ बच्चों। आप एक चीज़ समझ लीजिए, रीजनिंग का पोर्शन है, बहुत ही आसान होता है, फ्री के नंबर मिलते हैं ये इसमें, बस केवल आपको उसमें प्रैक्टिस करनी है। तो इसके भी आपको क्या करना है, वही 100 या फिर 150 सवाल जो है, 150 क्वेश्चन जो है बच्चों सॉल्व कर लेने हैं, और सॉल्व करने के बाद आपको मुझे कमेंट करना है कि कितने क्वेश्चन आपने सही करे और कितने गलत किए, ठीक है बच्चों। तो उसके बाद फिर मैं अभी ये चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है, ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा था, बट कल इसका कुछ पार्ट बचा है वो कल मैं ख़त्म करूँगा, और सब कल के बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, टाटा, जय हिंद।